वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ हो चुका है, पूरी डिटेल पढ़ेंगे। बीएसएफ द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था, उसकी तारीख हमें फिक्स याद रखनी है। और प्रदेश के भामाशाहों को शिक्षा विभूषण और शिक्षा भूषण सम्मान दिया गया। कितनों को दिया गया, किस किस को ये दिया जाता है, इसकी चर्चा इस पूरे वीडियो में करेंगे। डेली 8 बजे आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन। प्रदेश में 10 सितंबर 2023 से इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ निवाई टोंक से कितनी रसोइयों के संचालन से हुआ। हम ये पढ़ चुके हैं कि 10 सितंबर की तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा रसोई योजना कौन से क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में। इससे पहले याद करो वो समय 20 अगस्त 2020 का समय, जिसमें इंदिरा रसोई योजना शहरी क्षेत्रों में 358 रसोइयों से संचालन हुआ था। और आज वो रसोइयां टोटल 2000 को पार कर रही है, यानी लगभग 1000 के आसपास चल रही है और भी हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री ने इंदिरा रसोई योजना यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका शुभारंभ कर दिया और इसकी शुरुआत निवाई टोंक से हुई थी। और जब टोंक का नाम आए तो आपके दिमाग में ये आएगा कि टोंक विधानसभा क्षेत्र किसका है? सचिन पायलट का। और ये आपकी सामने तस्वीर में सचिन पायलट। और इस मौके पर कौन थी? प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। ये है प्रियंका गांधी, ये कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और ये 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी। तो बड़े गदावर नेता यहाँ थे। और ग्रामीण क्षेत्र में है तो ये सामने देखिए, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा भी। तो निवाई टोंक से कितनी रसोइयों के संचालन से इसकी शुरुआत हुई है? 400, यानी वर्तमान कल 10 सितंबर से 400 रसोइयों के संचालन से इसकी शुरुआत हो चुकी है। वही प्रक्रिया वही है और कोई इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 8 रुपए में भोजन इसमें मिलना है, 8 रुपए भरपेट भोजन मिलना है, वही सारा प्रक्रिया है। नाम इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हो गई। 10 सितंबर 2023 से शुरू हो गई। टोंक जिले के नेवाई के जिलाए गांव से हुई है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। जो मुख्य केंद्र था जिलाए गांव, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। प्रदेश भर में 400 ग्रामीण रसोइयां शुरू कर दी और कहते हैं कि 25 सितंबर तक इनकी संख्या पूरी 1000 में कर देंगे। तो इतनी बात याद रखना, इसकी तारीख याद रखना, स्थान याद रखना। शुरुआत कितने से हुई है? 400 से हुई है। अब राजस्थान के गांवों में भी सस्ता भोजन है उपलब्ध होगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जितनी भी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके नाम पे जितनी भी योजनाएं आ गई, सब पेपर में आएगी। दूसरा प्रश्न, देश में इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में राजस्थान किस नंबर पे है? अभी सितंबर 2023 तक की रिपोर्ट क्या कहती है? देश में इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में राजस्थान देश में किस स्थान पे है? 5वें स्थान पे है। यानी इलेक्ट्रिक वाहन बेचने के मामले में देश में राजस्थान 5वें स्थान पे है। अब रिपोर्ट कब तक? सितंबर 2023 तक। तो सितंबर 2023 तक देश में इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, जबकि राजस्थान का 5वां स्थान है। राजस्थान में अब तक 1,80,670 ईवी वाहनों की बिक्री हो चुकी है। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ई व्हीकल पॉलिसी 2022 जारी की थी। और ये बार बार प्रश्न आ रहा है और मैंने नीतियों में आपको स्पेशल करवा दिया। ये नीति 1 सितंबर 2022 से 5 साल की अवधि के लिए लागू हुई है। और इसके चलते ये लागू करते ही 2022-23 में लगभग 40 से 44% वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। ये भी ध्यान रखना। और कल मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के कोटा, जयपुर और जोधपुर शहर में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। तो इतनी चीज याद रखनी है। इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, राजस्थान 5वें स्थान पे है। कुल राजस्थान में 1,80,670 ईवी वाहनों की बिक्री हो चुकी है। और राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई व्हीकल पॉलिसी 2022 जारी की है, जिसमें 5 साल की अवधि के लिए लागू है। वो पूरी डिटेल आपको मैंने बता दी। आरएस का एग्जाम है अभी फिलहाल, एक तो महत्वपूर्ण एग्जाम आरएस का है। तो आज से आपको नानक क्लासेस शिवसर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर रोज इंडिया, इंटरनेशनल, राजस्थान करंट अफेयर्स की क्विज रोज मिला करेगी। उसका अध्ययन रोज करते रहना, बाकी क्लासें भी कल से शुरू हो जाएगी। इस प्रश्न है, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने
प्रदेश के किन स्थलों को रामसर साइट की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय? बहुत शानदार। कुछ दिन पहले आर्द्र भूमि स्थलों में 44 स्थल शामिल हुए थे, हमने पढ़ा था 44 के 44। अब देखो, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने प्रदेश के किन स्थलों को रामसर साइट की सूची में यानी आर्द्र भूमि क्षेत्र में सम्मिलित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय किया है? एक तो मीनार तालाब उदयपुर, एक कनवास पक्षी विहार कोटा, एक चंदलाई जयपुर, एक चांदन जोधपुर और एक लोणकनसर बीकानेर। इन सब को रामसर साइट की सूची में सम्मिलित करने के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया। तो पेपर में अब करंट से ही क्या बन जाएगा प्रश्न, जैसे प्रश्न आ जाएगा कनवास पक्षी विहार कहाँ पे है, मीनार तालाब कहाँ पे है, चांदन कहाँ पे है, चांदन तो वैसे ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखो, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने मीनार तालाब उदयपुर और कनवास पक्षी विहार कोटा, चंदलाई जयपुर, चांदन जयपुर, जोधपुर और लुणकनसर बीकानेर स्थलों को रामसर साइट की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का निर्णय किया है। एक और बात याद रखना, नोट लगा के आपको स्पेशल दी जा रही है, पुरातत्व संग्रहालय विभाग ने बाड़मेर के किराड़ू के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली को भेजा है। किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर, जिन्हें राजस्थान के खजुराहो कहते हैं, प्रतिहार शैली में बने अंतिम मंदिर है। ये 11वीं 12वीं शताब्दी में बने थे और निश्चित यहाँ से एक प्रश्न पेपर में आता ही आता है। किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर है, बाड़मेर में है, जिन्हें राजस्थान के खजुराहो कहते हैं, प्रतिहार शैली में, गुर्जर प्रतिहार शैली में बने अंतिम मंदिर है, 11वीं 12वीं शताब्दी में इनका निर्माण हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न, 11 सितंबर 2023 को आयोजित, आज 11 सितंबर है, आज इसका आयोजन होगा, मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया। 11 सितंबर 2023 को आयोजित 27वें राज्य स्तरीय भामाशाह व प्रेरक सम्मान समारोह में कितने भामाशाहों को क्रमशः शिक्षा विभूषण और शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया गया? तो आज प्रदान किया जाएगा एक तो शिक्षा विभूषण और एक शिक्षा भूषण। तो 34 को तो शिक्षा विभूषण और 108 को शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा। किसको दिया जाता है? विद्यालयों के अंदर जो भामाशाह प्रेरक हैं, ठीक है, भामाशाह है जो दान देते हैं, पूरी मतलब सरकारी स्कूल है उनको चलाने के लिए और वगैरह, एक शिक्षा विभूषण और एक शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाता है। तो 34 को शिक्षा विभूषण और 108 को शिक्षा भूषण। देखो, 11 सितंबर आज 2023 को आयोजित 27वें राज्य स्तरीय भामाशाह व प्रेरक सम्मान समारोह में भामाशाहों को क्रमशः 34 शिक्षण विभूषण और शिक्षा विभूषण और 108 को शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया गया। यानी टोटल कितने हो गए? 142। इन भामाशाहों ने 2022-23 में शिक्षा विभाग को 139 करोड़ रुपए का सहयोग किया है। 1 करोड़ से अधिक के सहयोग करने वालों को शिक्षा विभूषण और 15 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का दान करने वालों को शिक्षा भूषण से सम्मानित किया जाता है। प्रदेश में सबसे अधिक 11 करोड़ रुपए का सहयोग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का है। जिला स्तर पर प्रदेश भर में कुल 846 भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा। यानी राज्य स्तर पर कितने हो गए? 34 शिक्षा विभूषण और 108 शिक्षा भूषण, यानी दोनों कितने हो गए? 142। और जिला स्तर पर जो भामाशाह है उनको सम्मानित किया जाएगा, 846 भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा विभूषण दिया जाता है जो 1 करोड़ से अधिक का सहयोग करते हैं, ठीक है, भामाशाहों को दिया जाता है। जबकि 15 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का दान करने वालों को शिक्षा भूषण दिया जाता है। तो यानी 34 महानुभाव ऐसे दानदाता है जिन्होंने 1 करोड़ से ऊपर का दान दिया है। जैसे ये देखो, ये हिंदुस्तान जिंक ने 11 करोड़ रुपए का दान दिया और 108 ऐसे शिक्षा यानी भामाशाह है जिन्होंने 15 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का दान दिया। ये बहुत अच्छी बात है। तो 2022-23 में शिक्षा विभाग, बीएसएफ द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट कब से कब तक चला गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अगस्त महीने का है, लेकिन अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसकी तारीख पूछते हैं पेपर में। क्या पूछते हैं? तारीख। बीएसएफ द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट कब से कब तक चलाया गया? देखो, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बॉर्डर पे है, राजस्थान की बॉर्डर पे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है 1070 किलोमीटर पर। तो यहाँ क्या है कि जनवरी महीने के अंदर तो ऑपरेशन सर्द हवा चलती है, जबकि अगस्त महीने में जब हम स्वतंत्रता दिवस पर्व बनाते हैं तब ऑपरेशन अलर्ट चलाते हैं घुसपैठिए वगैरह को रोकने के लिए। तो ऑपरेशन अलर्ट कब से कब तक? अब ये तो पता है कि ऑपरेशन अलर्ट अगस्त में चला गया, अगर सीधा प्रश्न आ जाएगा तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर इस अगस्त को न पूछकर तारीख पूछेगा। तो 11 से 17 अगस्त 2023 को बीएसएफ द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया।
ठीक है, तो ये तारीख आपको जरूर याद रखनी है, 11 से 17 अगस्त घुसपैठ व तस्करी रोकने के लिए। और खास करके बॉर्डर सीमा पर बहुत नशीले पदार्थ वगैरह, ड्रोन वगैरह, ये समस्या चलती रहती है, तो समय समय पर ऐसे ऑपरेशन चलाए जाते हैं। खास करके जनवरी महीने में ऑपरेशन सरदवा और अगस्त महीने में ऑपरेशन अलर्ट। तो 11 से 17 अगस्त 2023 को बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया, ये जरूर आप याद रखो। तो जस्ट देखो, मुख्यमंत्री ने 765.07 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। राजस्थान में सूक्ष्म सिंचाई तंत्र सुदृढ़ होगा। ठीक है, तो माइक्रो इरिगेशन फंड योजना के तहत उद्यान विभाग की इतने करोड़ रुपए की प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ये याद रखना एक। और एक बाड़मेर में मेगा जॉब फेयर 16 सितंबर को होगा भी। जो बाड़मेर के विद्यार्थी हैं और युवा है, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो ध्यान रखना, क्योंकि राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन बजट 2023, तो इसके अनुसार टोटल 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन होगा। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन 16 सितंबर को बाड़मेर के अंदर होगा। उन जिलों के युवाओं के लिए ये थोड़ा सा न्यूज इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी पेपर में अब इतने जॉब फेयर की तारीख नहीं पूछी जाएगी तो ऐसे कभी याद रहने वाली कहानी है। पीडीएफ आपको मिल रही है नानक क्लासेस शिव सर नाम से, ध्यान रखना। और आज से क्विज स्टार्ट हो जाएगी, करंट इंडिया, इंटरनेशनल वगैरह सबकी। आप ज्वाइन करो नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम, और एक ऑफिशियल हमारा नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स है, ताकि आपको पल पल की खबर मिलती रहे निरंतर। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस कब मनाया जाएगा? तो आप सभी का जवाब था 31 अगस्त। अब आपके लिए क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 6 सितंबर 2023 से मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? गुलाबपुरा भीलवाड़ा, मनोहरपुरा जयपुर, मौजमाबाद दुदू, भिलोची जयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोल देखो, प्रथम जापानी पार्क निमराना किस जिले में है? तो निमराना अब किस जिले में चला गया? निमराना चला गया डीग में। कहां पे? डीग में। लैला मजनू की मजार अनूपगढ़ के अंदर है। मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र कुम्हेर किस जिले में है? तो ये है कहाँ पे? मुर्रा भैंस जो कुम्हेर है, कुम्हेर वो कहाँ चला गया? डीग के अंदर। और उषा मंदिर ये भी डीग जिले में है। और प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज बालेसर ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर चला गया। ठीक है, ये प्रथम जापानी पार्क निमराना है, ये डीग के अंदर नहीं है, बल्कि ये है कोटपुतली बहरोड में। कहाँ पे? कोटपुतली बहरोड के अंदर है प्रथम जापानी पार्क निमराना। निमराना की बावड़ी, निमराना दुर्ग जो पंचमहल में है, वो सारे सारे कोटपुतली बहरोड के अंदर चलेगी। तो ये पांचों ध्यान रखना। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे? राजस्थान के प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे? राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री और राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? आज से हम पॉलिटिकल पढ़ेंगे पूरी की पूरी, ऐसे प्रश्न ऐसे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते रहना, साथ साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे तो ही मैं आपको 5% दे पाऊंगा, वरना मैं सोचूंगा अभी मेरे सिर्फ 5% दिए हुए व्यर्थ है, इनके जवाब नहीं आ रहे। तो आपके कंटिन्यू, ये आपका गृह कार्य है, ये समझ लो, आते रहेंगे तो निरंतर आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चंद्रयान क्वेश्चन क्या है? चंद्रयान क्वेश्चन देखो, कथन से संबंधित मिलेगा लगभग। जब जब मैंने धनवान के लिए लिखा है कि वे लोक कल्याण की दृष्टि से अपनी संपत्ति के ट्रस्टी बन गए, तब तक तब तब मेरे सामने इस वणिक शिरोमणि का उदाहरण मुख्य रहा। गांधी जी ने यह शब्द किस क्रांतिकारी के लिए? कितनी बड़ी बात है देखो, महात्मा गांधी ने किस क्रांतिकारी के लिए शब्द कहे कि जब जब मैंने धनवान के लिए लिखा कि वे लोक कल्याण की दृष्टि से अपनी संपत्ति के ट्रस्टी बन गए, तब तब मेरे सामने इस वणिक शिरोमणि का उदाहरण मुख्य रहा। वो कौन है? माणिक्यलाल वर्मा है, जमुनालाल बजाज है, हरिभाऊ उपाध्याय है, या फिर दामोदर लाल व्यास है? वो कमेंट में जवाब देना है। इसका आंसर है वो आपको क्विज में मिल जाएगा, नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम। पीडीएफ आपको मिल रही है नानक क्लासेस पे, और ये बुक अपनी बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। आज से संपूर्ण राजस्थान में मिलेगी नानक क्लासेस की राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राजस्थान वस्तुनिष्ठ, जनवरी से सितंबर 2023 हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ फ्री मिलेगी आपको राजस्थान में नवीन गठित जिलों का जिला दर्शन भी आपको फ्री मिलेगा। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए 80 580 22 001 पे संपर्क करें। ठीक है, इसका फिक्स प्राइस 135 रुपए में, और डाक के माध्यम से मात्र 135 रुपए में आपके घर तक पहुंच जाएगी, जहां भी उपलब्ध होगी। 80 580 22 001 पर 135 रुपए पे करके स्क्रीनशॉट डाल के और अपना एड्रेस डाक का लिख दीजिए। ध्यान रखना, हमारी डाक के अलावा कोई सुविधा राजस्थान में, इंडिया में नहीं है। ऑल इंडिया में कहीं भी पहुंच सकती है ये बुक, आप मंगवा सकते हैं, लेकिन डाक के अलावा कोई सुविधा नहीं है। कहीं किसी के झांसे में मत आना।
कोई अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह कोई ई कॉमर्स हमारा सहयोग नहीं है, क्योंकि हमने 135 किया है, तो आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे लोग बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं कि 135 में लेके और वो आपको 250 एमआरपी दे देंगे, तो वो कहीं बुक नहीं खरीदनी है। ऑनलाइन 135 रुपए डाक के माध्यम से जाएगी। सिर्फ एक ही नंबर है 80 580 22 001 पे। ये पुस्तक खास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों ही है। जो अकेले राजस्थान पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल अलग से राजस्थान है इसके अंदर, ये दुविधा नहीं होगी कि इंडिया का पर्सन है कि राजस्थान का। राजस्थान के पुरस्कार अलग, राजस्थान के खेल अलग, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा अलग, सब अलग है, तो आराम से पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ राजस्थान एक बड़ी गजब वस्तुनिष्ठ की पुस्तक है। तो मैं आशा करूंगा कि हर एक विद्यार्थी के टेबल पर ये पुस्तक होगी, और सुबह रोज 15 से 20 मिनट जैसे मैं क्लास लेता हूँ, वैसे सुबह सुबह रोज इस पुस्तक को पढ़ोगे और बेड़ा पार होगा आपका, तो सफलता आपको प्राप्त होगी। नानक क्लासेज पे करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान जीके की डेली टेस्ट चल रही है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड की है, राजस्थान एनसीईआरटी आरबीएससी की पुस्तक की है, कॉलेज व्याख्याता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, जिला दर्शन वगैरह A to Z नानक क्लासेज ऐप के अंदर हमारी टेस्ट सीरीजें चल रही है। बस आपको अध्ययन करना है, निरंतर अध्ययन करना है, सफल एक दिन होंगे ये निश्चय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।